तो दो तरह के लीला का लफ्ज आज जहन में आ रहा है। एक दिल्ली का रामलीला मैदान और दूसरी तरफ ये कि दिल्ली में किसान लीला। जी हाँ, मैं विशाल आजम, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज फिर हम दो मौजू पर खास तौर से गुफ्तगू करेंगे। पहला मौजू है कि दिल्ली में किस तरह से मुल्क की कई रियासतों से, मुल्क के कई बड़े शहरों, छोटे कस्बों से किसानों का एक जत्था दिल्ली पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है किसानों की, और ये दिल्ली में बैठे उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं जो अरबाब इख्तिदार हैं। दूसरी खबर भी आज हमारे पास ऐसे ही है। स्वच्छता मिशन को लेकर, सफाई को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, हुकूमत के कई स्कीम्स भी इस ताल्लुक से हैं। तो बोहरा समाज का बुरहानुद्दीन फाउंडेशन जो है इस बारे में एक पहल कर रहा है, नई पहल कर रहा, तो उस पर भी हम खासतौर से रोशनी डालेंगे। तो आज पहले बात किसानों की। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। किसान मजदूर ही भारत को बनाता है। बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो, उसके बाद उनकी मेहनत है, उनकी किस्मत है, वो देखा जाएगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो पहले आपको बता दें कि दरअसल ये मामला है क्या। हजारों किसान कर्ज माफी और फसलों के सही दाम की मांग के ताल्लुक से एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुल्क के कई इलाकों से किसानों की आमद का सिलसिला जारी है। किसानों के इस तहरीक को तकरीबन 200 किसान तंजीमों और 21 छोटी बड़ी सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की क़यादत में किसान कल पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। ये मार्च बिल्कुल पुरअमन तरीके से होगा। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली वालों को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में भी हजारों किसान दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि इन्हें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर गाजियाबाद के पास रोकने की कोशिश की गई थी। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। तो कई बार ये हो चुका है कि दिल्ली किसानों का ये जत्था पहुंचा है। कई बार जो मुल्क के दारुल-हुकूमत इक़्तिसादी यानी जो कैपिटल या हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक जो दारुल-हुकूमत है वो मुंबई है, वहां भी किसानों का कई बार मुंबई के आजाद मैदान में इस तरह से जमावड़ा हुआ है। तो ये किसान क्यों बार बार अपने इक़्तिदार के पास पहुंचते हैं, या दिल्ली पहुंचते हैं या मुंबई पहुंचते हैं, इस पर बहुत तरह की बातें की गई हैं। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर इन किसानों की मांगे क्या हैं, क्यों बार बार ये इतनी मशक्कत उठाते हैं कि पैदल ये मीलों दूर का सफर तय करके दिल्ली या मुंबई पहुंचते हैं। हमारे नुमाइंदे ने कुछ किसानों से, किसान नेताओं से बातचीत की है, ये सुनते हैं। हमारी मेन मुख्य मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था वोट लेने से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और पूर्णतः कर्ज मुक्त करना। कहती है सरकार की कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसी का कर्जा माफ नहीं किया। C2 की योजना है, C2 को लागू करना है और किसान की कर्ज जो है वो पूर्ण तरीके से माफ करने हैं। यूपी से आए हैं जी, यूपी अमरोहा से और बिजनौर से, पूरा इंडिया से किसान आ रहा है। और आप कहाँ से आए हैं? हम जिला पीलीभीत से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। जो सरकार ने वादे किए किसानों के लिए एक भी पूरा नहीं किया, जिसमें C2, स्वामीनाथन रिपोर्ट कुछ नहीं है। और डीजल इतनी महंगाई हो गई, खाद इतनी महंगाई कि किसानों को क्या मिलता है? अगर 1700 रेट है, किसानों को 1400 मिलता है। बाकी सब बिचौलिए खा जाते हैं, किसान बेकार हो गया। पूरा किसान को मिलता नहीं, अपना कार्य अपने करते हैं, धान का पैसा नहीं पूरा मिलता। 2 दिन की बजाय 1 हफ्ता रुकना पड़े, महीना रुकना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले साल का गन्ना का अभी पिछले साल का गन्ना का भुगतान नहीं पूरा किया। 2.5 महीने का पिछले साल का गन्ने का पैसा रह रहा है किसान का। किसान कहाँ जाए? खुदकशी ना करे क्या? तो सुना आपने कि किसान कहाँ जाए, ये क्या करे और किन किन मांगों के साथ ही आए हैं, कहाँ से आए हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कुछ किसान नेताओं से बातचीत से ये पता चला है। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा दिल्ली से। रवि, एक बार फिर किसानों
की लीला दिल्ली में देखने को मिलेगी। दरअसल ये लफ्ज जो है थोड़ा अलग है, लेकिन बार बार जिस तरह से रामलीला मैदान में या पार्लियामेंट स्ट्रीट पर इनका आना हो रहा है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कई बार किसानों ने मार्च किया, क्यों? आखिर बार बार के आने के पीछे वजह क्या है? क्या इनकी मांगे इतनी ज्यादा हैं कि हुकूमत इसे पूरी नहीं कर सकती, या फिर यह कि हुकूमत तक इनकी मांगे सही मायनों में पहुंच नहीं पा रही हैं? जी देखिए, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। जी, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें हर सरकार की तरफ से, हर हुकूमत की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं, किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार किसान सड़क पे ही होता है। आज किसान के नेता यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, और अगर ऐसी नीतियां कामयाब नहीं है तो क्यों ना उनको बदल दिया जाए। आज जब हमने यहाँ के किसानों और नेताओं से, फार्मर्स से, उनके लीडर से बात की, लीडरान से बात की, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि दो बड़ी सीधी सी बातें हैं, दो बड़ी सीधी सी उनकी मांगे हैं, जो कि जायज भी, उन्होंने कहा कि ये जायज हैं। एक तो ये कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको 100% लागू किया जाए, उनको अमल में लाया जाए, तभी किसानों की हालत सुधरेगी। और दूसरा, जो कर्ज का बोझ है किसानों के ऊपर, वो पूरी तरीके से उन्हें मुक्त किया जाए। और जो सियासी लीडर या जो सियासी पार्टी उनकी इन मांगों से इत्तेफाक रखेगी, वही उनके साथ यहाँ शामिल होगी, उनका ये कहना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं इस वक्त जुड़े हुए। आप कहाँ से आए हैं और क्या किसानों की मांग? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। क्या कहना है किसानों का? देखिए, हमारा मुल्क, हमारा देश 17 साल हो गए आजाद हुए, बड़ी सारी तरक्की हुई, बड़ी सारी डेवलपमेंट हुई, लेकिन किसान वहीं का वहीं रहा। सिर्फ वोट बैंक के लिए, नारे लगाने के लिए, रैली निकालने के लिए यूज किया गया। तो किसानों की बहुत पुरानी मांगे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हो सका। पेंशन योजना है, किसानों की पेंशन नहीं लग रही है। हम चाहते हैं कि 5-5 हजार रुपए इनको पेंशन लगे, तब जो किसान। जम्मू कश्मीर से आया, वहाँ किसानों को किस तरीके की दिक्कतें? देखिए, वहाँ के किसानों की अलग दिखते हैं बाकी स्टेटों से। वहाँ पे 4 रीजन पड़ते हैं। पहाड़ी रीजन है, वहाँ से अलग तरह की फसल तबाह होती है। कंडी रीजन है, अंतर रीजन है, और बॉर्डर रीजन है। लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वहाँ बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, जो मैंने लाया सामने। वो जो उन्होंने नाम्स रखे हुए हैं वो वहाँ भी इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। बाढ़ रखी है उन्होंने, फसल जल जाए तब नहीं देंगे, पूरे ब्लॉक में खराब हो जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली किसानों से कोर्ट में। रवि, किस तरह का घोटाला? ये कह रहे हैं कि बीमा योजना के नाम पे घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, किस तरह का घोटाला है ये? किस तरीके के स्कैम की बात कर रहे हैं? किस तरीके देखिए, ये इन्होंने नाम जो रखे हैं वो वहां पे फिलअप नहीं होते हैं। फसल खराब हो जाए बीमारी के साथ, वो नहीं देंगे। जानवर खा जाते हैं फसल, वो नहीं देंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली कितने करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं किसानों के अकाउंट में से ऑटोमेटिकली। और बिन कंपनी को उन्होंने ठेका दिए हुए हैं गवर्नमेंट के साथ। हम पंजाब से हैं। मैं रमेश्वर नाथ गौतम, अंतर्राष्ट्रीय किसान मजदूर और उपभोक्ता संगठन का वेलफेयर का कन्वीनर हूँ। हमारी मांग ये है कि किसान जो है, किसान और मजदूर निर्माता और पालन करता है। वही किसान अनाज पैदा करता है, पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्र को, भारत को खिलाता है। और किसान जो है लेबर करके और उसका देश का निर्माण करता है डेवलपमेंट में। तो ये दोनों ही संगठन, दोनों ही उपभोक्ता भी, उनको खाने को महंगाई से उनको चूर कर दिया है, महंगाई कमर तोड़ दी है। हमारा संगठन ये चाहता है, हमने अपने देश को निर्माण करना है, विश्व में उसका नाम पैदा करना है। तो जो नीतियाँ लागू है इससे नहीं होगा, बिल्कुल इससे देश जो में बदलाव की जरूरत है। आप कहाँ से? हम कर्नाटक से, गुलबर्गा से आए हैं। हम बहुत बार से स्ट्राइक करके, बहुत बार से हम लोग को ये गुलबर्गा में भी बहुत बार हम लोग को तुअर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हम लोग स्वामीनाथन का वर्दी दिया तो हम कोई स्ट्राइक भी नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं हम मांगता है। हमारा स्वामीनाथ का वर्दी, एक तुअर का निगदी करो, नहीं तो एक घन का एक निगदी करो करके हम लोग सारे हमारा चीफ मिनिस्टर को पास गया। 15 तारीख को हम लोग बेंगलुरु में किया था, अभी दिल्ली को आया हम लोग। अभी तीन दिन लगातार इधर दिल्ली में हम लोग बहुत सारे हमारा। कर्नाटक, मैं हिमाचल से हूँ और हमारा हिमालयन किसान मजदूर यूनियन है। और हमारी जो आपने जैसे पहले बताया कि 2 मांगे हैं कि एक तो किसान का किसी भी किस्म का कर्ज हो वो माफ़ कर देना चाहिए, और दूसरा जो है स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 100% लागू करनी चाहिए। अभी सरकार ने
पीछे थोड़ी सी उसकी मांगे मानी है, जैसे थोड़ा सा दाम बढ़ाया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। हम चाहते हैं कि 100% वो बढ़ाई जाए। लेकिन रवि ये अच्छा है, कई जी हाँ जी मुल्क के कई से पहुंचे जी। रवि मेरा सवाल ये है कि ये एक बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हुआ है, किसानों का काफी बड़ा जत्था पहुंचता है, पैदल आते हैं किसान, मशक्कतें बर्दाश्त करके आते हैं, लेकिन यहां आने के बाद क्या जो कॉमन एक फिनोमेना है, यहां पहुंच के उनको क्या करना है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है आगे? हाउ मींस वो ऐसे कैसे मुमकिन होगा कि उनकी मांगे एक प्रॉपर जगह पे पहुंचे? जी देखिए, 2 महीने के भीतर 2 बड़े किसान आंदोलन होते हैं, एक अक्टूबर में और दूसरा ये नवंबर में हम देख रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि जो पहला प्रोटेस्ट था वो इलेक्शंस, जो स्टेट के इलेक्शंस हैं, सूबे में जो इलेक्शंस हैं उनके पहले, और ये दूसरा ठीक इलेक्शंस के बीच में हो रहा है। अभी आने वाले समय में लोकसभा के भी इलेक्शंस होने हैं, शीतकालीन सत्र यानी कि पार्लियामेंट भी जो है वो भी बैठेगी। ये एक मौका है किसानों के पास भी कि सरकार पे वो प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। इस बात को जो सरकार है, जो जिम्मेदार मिनिस्टर्स हैं, वो भी ये बात समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिससे हर बार मामला बहुत गर्म तो होता है, लेकिन वापस जब किसान जाते हैं तो सरकारें अनदेखी कर देती हैं या अथॉरिटीज को लगता है कि अब यहीं पे रुक जाना है। सवाल ये है कि क्या इन मांगों से सरकारों को कोई दिक्कत है इनको मान लेने में? सवाल ये है कि इसमें क्या कोई बाधा है? बार बार मार्केट का हवाला दिया जाता है कि हम मार्केट फोर्सेस को भी रेगुलेट करना चाहते हैं, किसानों को अगर हम हद से ज्यादा बेनिफिट देंगे तो वहां की इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सियासत में किसान किस दर्जे पर आता है जी, वो जो रैंक है वो कहां बैठता है, इनकी प्रायोरिटी क्या है, किस प्रायोरिटी से देखा जाता है? रवि मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन से आप कहें कि थोड़ा हमें वहां का मंजर दिखाएं, फुल स्क्रीन पैन करके कि कितनी बड़ी तादाद वहां पहुंची है, और तब तक मैं स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है, वो भी किसानों के साथ चलते हुए नजर आए हैं, मैं ये सुनाता हूं। योगेंद्र यादव 2 कानून पास करे जो कि लोकसभा राज्यसभा के सामने हैं, पटल पे रखे हैं। पहला कि किसानों को उनकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम मिले, कानूनी गारंटी से मिले, हाथ जोड़ जोड़ के न मिले, उसके लिए तरसना ना पड़े। और दूसरा, किसानों का जितना भी कर्ज है वो एक झटके में समाप्त किया जाए, कम से कम एक बार, रोज रोज नहीं, एक बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो। चलिए अब मैं वापस रवि के पास आ रहा हूं। रवि, अब हम ये चाह रहे थे कि नाज़रीन को हम दिखा सकें कि जी हाँ बिल्कुल हमारे कैमरामैन इमरान से कहूंगा मैं कि वो तस्वीरें दिखाएं इस वक्त जो रामलीला ग्राउंड है वहां पर किस तरीके की तस्वीरें उभर के आ रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी से जो किसान आए हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और किसान मजदूर संगठन के कन्वेनर वीएम सिंह से सुबह हमने बातचीत की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट से आए किसान हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ ठीक अपने दूसरी तरफ दिखाने की, तो यहाँ पर दक्षिण भारत से आए हुए किसान हैं, यानी कि तमिलनाडु से और कर्नाटक से जो किसान आए हैं वो यहाँ पर जमा है। ये देखिए, ये हरे रंग की पोशाक में आप जिनको देख रहे हैं वो सब साउथ इंडिया से जुड़े हुए किसान हैं। उसके पीछे भी जो लेफ्ट विंग है किसानों का, उनका मोर्चा है। एक दूसरी तरफ बिहार से भी किसान आए हुए हैं। तो ये तमाम स्टेट्स हैं जहां से अलग अलग जत्थों में किसान पहुंच रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में पहुंच रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी, एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा जो तमाम हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि वरुण गांधी एक किताब लॉन्च करने वाले हैं 30 तारीख को, और वो किताब है रूरल मैनिफेस्टो, जिसमें वरुण गांधी तक ने मेंशन कर दिया है कि किसानों का कर्ज माफ कर देना जरूरी है, उससे सरकार को बहुत नुकसान नहीं होना है। मनरेगा जैसी योजनाओं को बूस्ट करने की जरूरत है, उज्ज्वला योजना को बूस्ट करने की जरूरत है। यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में पार्टी है उसके भी एक अहम नेता ने भी ये बात कह दी है कि कर्ज माफी की जा सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार के सामने किसानों की मांगों को मानने में क्या दिक्कतें हैं, ये सरकार को भी देश को बताना चाहिए, इन किसानों को बताना चाहिए, क्योंकि ये आज की मांगे नहीं है। 2004 में स्वामीनाथन कमेटी को गठित किया गया था। अंदाजा लगाइए कि 2004 से अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में उस कमीशन के रिकमेंडेशंस को लगाया गया। कहीं कहीं कुछ बातें रखी गई,
कभी मान ली गई, कभी ठीक से ही नहीं इंप्लीमेंट किया गया। 100% किसी भी सरकार ने, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, पिछली जो हुकूमत रही हो, जो मौजूदा, 100% 100% उस रिकमेंडेशन को कोई अभी तक लागू नहीं कर पाया। याद रखिए कि ये वही स्वामीनाथन है जिन्हें भारत में जो एग्रीकल्चर की जो रिवोल्यूशन है, जो इनकलाब है किसानी में, उसका लाने का श्रेय है। और शायद ही भारत में उनसे बेहतर किसी को समझा जाता है जो खेती और किसानी को समझते हैं। तो उनके रिकमेंडेशंस को सरकारें पिछले 14 सालों में क्यों नहीं लागू कर पाई, चाहे पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी, और रवि, शुक्रिया आपका, बहुत अहम जानकारी मिली और ये भी पता चला कि कई स्टेट से किसान वहां पहुंचे हैं। और मैं इस सेगमेंट का इख्तिताम भी आपके ही शेर से करूंगा जो आपने पढ़ा था शुरू में, चूंकि शायद ये बहुत अहम है तमाम इनके मसलों को जाहिर करने के लिए कि जिस खेत से दहका कहते हैं किसानों को, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। बहरहाल किसान सड़कों पर आए हैं, अपने हक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। और अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे जो है मुंबई से।